सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अवतार 2 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि इसकी ट्रेलर के हिसाब से इसकी मूवी की स्टोरी क्या होगी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जैक, नेत्री और उनकी फैमिली, जिसमें से 3 बच्चे तो उनके खुद के संतान हैं, लेकिन एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया है क्योंकि उस समय जब ये लोग इंसानों को भेज रहे थे वापस उनके प्लानेट पे यानी अर्थ पे, तब वहाँ पर एक बच्चा बहुत ही छोटा था जिस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकता था। इसीलिए नेत्री और जैक उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका नाम इस मूवी में माइल्स होता है, लेकिन उसको स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो काफी फुर्तीला रहता है। और जब आप इस मूवी में स्पाइडर को स्टंट करते हुए देखोगे, पेड़ों पर चढ़ते हुए देखोगे, तो आपको किसी भी तरह से ये नावी रेस से कम नहीं लगेगा। आपको ये उन्हीं की तरह फुर्तीला दिखेगा जितने की नावी रेस फुर्तीले हैं, क्योंकि वो बचपन से ही इन लोगों के साथ पला बड़ा है। इसीलिए उसके अंदर भी वो सारे गुण आ गए हैं और उसने इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। और हमें यहाँ पर एक और चीज देखने मिलती है कि नेत्री अपने बच्चों के कंपेयर में स्पाइडर को उतना ज्यादा प्यार नहीं करती है, ना ही वहाँ के और लोग करते हैं। ये इसलिए हो सकता है कि वो एक इंसानी बच्चा है, क्योंकि इंसानों ने कुछ साल पहले उनके प्लैनेट्स पर अटैक किया था और उनके बहुत लोगों को मार दिया था। इस वजह से भी भेदभाव हो सकता है। और दूसरी चीज हमें इस मूवी में देखने मिलती है वाटर बेंजरीज। अगर आपने अवतार 1 देखा है तो आपको याद होगा अवतार में जितने भी नावी रेज होते हैं वो उड़ने के लिए बेंजरीज का यूज करते हैं आसमान में। वो लोग अपने आप को उनसे कनेक्ट करके आसमान में उड़ते हैं, लेकिन आपको इस मूवी में वाटर बेंजरीज दिखाई देंगी जो कि पानी के ऊपर चलती है और काफी बार पानी पर तैरती है। लेकिन काफी लोग जिन्होंने इस मूवी का ट्रेलर देखा होगा वो यही कहेंगे कि वो वाटर बेंजरीज कैसे हो सकती है, वो तो नॉर्मल बेंजरीज भी हो सकते हैं। लेकिन नहीं, वो वाटर बेंजरीज हैं क्योंकि उनका कलर अलग है नॉर्मल बेंजरीज के कंपैरिजन में, इसीलिए वो वाटर बेंजरीज हैं। इसके बाद हम इस मूवी में एक न्यू नावी कोस्टल ट्रैप को देखेंगे जिसमें नेत्री, उसकी फैमिली और जैक जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर रह सके, क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर के हिसाब से नेत्री, जैक और उनके बच्चों को वहाँ से जाना पड़ता है जहाँ पर उन लोग रहा करते थे, यानी कि रेन फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये लोग इंसान थे, मतलब कि जैक इंसान था। दूसरी तरफ इन्होंने एक इंसानी बच्चों को अडॉप्ट कर रखा था, इस वजह से इन लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। इसीलिए ये लोग एक नए ट्राइब में जा रहे हैं जिसका नाम मिड कायना है, जो कि पानी के ऊपर रहते हैं और पानी के आसपास रहते हैं। वहीं पर ये लोग रहने के लिए गए हुए हैं। और अगर आपने अवतार मूवी देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि उस मूवी के वीएफएक्स कितने ज्यादा रियलिस्टिक थे और ऑसम थे। पर आपको याद होगा कि कैसे जैक ने नेत्री के साथ मिलकर इंसानों को भगा दिया था अपने प्लेनेट पेंडोरा से। और आप लोग को ये सीन देखने के बाद ऐसा ही लगता होगा कि सारे इंसान पेंडोरा प्लेनेट से चले गए हैं, लेकिन इसके ट्रेलर में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, बल्कि अभी भी इंसान उनके प्लेनेट पेंडोरा पर हैं और बहुत सालों से खुदाई कर रहे हैं उन कीमती तत्वों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इंसानों की लालच उनसे कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए इतना खतरा होने के बावजूद भी वो लोग उस प्लेनेट पर माइनिंग कर रहे हैं। इसीलिए हमें इस मूवी में इंसानों का इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा सकता है कि वो लोग और भी ज्यादा माइनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें उनके पूरे प्लेनेट पर कब्जा करना होगा। और इसीलिए हमें इस मूवी में नावी रेस और इंसान आपस में लड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, नावी रेस सिर्फ इंसानों से नहीं लड़ेंगे बल्कि किसी और से भी लड़ेंगे, और वो किससे लड़ेंगे इस बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसमें एक चीज हो सकती है, शायद आप लोग नहीं जानते हो, नावी रेस के 15 अलग अलग डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं जो कि पेंडोरा प्लेनेट पर अलग अलग जगह पर रहते हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, और उनके बहुत सारे कल्चर भी हैं। जैसा कि आप लोग अर्थ पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी बहुत सारे देश हैं, जिस वजह से इनके बीच भी कभी कभी लड़ाई होती है। और यही चीज हमें इस मूवी में भी देखने मिलती है। दोनों ट्राइब आपस में युद्ध करते हैं, यानी ओमा टिकाना और मिड कायना, जो लोग आपस में लड़ते हैं। और जहाँ पर आपस में लड़ाई होती है वहाँ पर अंग्रेज जरूर होते हैं, क्योंकि उनकी बस एक ही तो नीति है, फूट डालो और राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेज इस मूवी में इसका फायदा उठाएंगे। और इस मूवी के ट्रेलर में हमें एक और कमाल की चीज देखने मिलती है, नावी रेस जो कि पानी के अंदर जा रहे हैं वाटर क्रिएचर के साथ कनेक्ट होकर। जैसा कि आपने अवतार मूवी के अंदर देखा होगा कि वो लोग उड़ने के लिए उन क्रिएचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरह ये लोग भी वाटर क्रिएचर के साथ कनेक्ट होकर पानी के अंदर जा रहे हैं। और इन्होंने किसी भी तरह का वाटर सूट या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहना है और ये बिना सेफ्टी के पानी के अंदर जा रहे हैं। और ये इनका इवोल्यूशन हो सकता है कि ये किसी भी सूट या ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना पानी के अंदर जा सकते हैं। और हो सकता है कि इनके अंदर ये एबिलिटी आ गई हो पानी के अंदर सांस रोकने की, ताकि ये लोग पानी के अंदर देर तक रुक सके। और शायद इनमें ये भी एबिलिटी आ गई हो कि ये लोग वाटर प्रेशर को भी झेल सकते हैं, क्योंकि जितना ये लोग पानी के नीचे जाते हैं उतना ही वाटर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग पानी के नीचे जा रहे हैं इवोल्यूशन के चलते। इन सब नावी रेस ने अपने अंदर ये एबिलिटी को इन्वॉल्व कर लिया है। और हो सकता है कि ये एबिलिटी उनके पास पहले से हो, लेकिन हमको ना पता हो, क्योंकि अवतार मूवी में नावी रेस कभी भी वाटर के अंदर नहीं गए थे, इस वजह से हमें उनकी एबिलिटी के बारे में नहीं पता चला। इसके बाद हमें इसके ट्रेलर
ट्रेलर में एक और कमाल की चीज देखने मिलती है। इस मूवी में हमें पेंडोरा प्लेनेट के इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद बहुत कमाल लग रहा है। और अगर आप इस मूवी को 3D में देखेंगे तब आपके लिए तो और ऑसम एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप ही सोचो अवतार मूवी जो 2009 में आया था उसे ही देखने के बाद सभी लोग इतने पागल हो गए थे, उसके VFX को देखकर बहुत खुश हो गए थे। तो अब इसका दूसरा पार्ट सीधा 10 या 12 साल के बाद आ रहा है, तो इसका VFX कितने लेवल का होगा आप खुद ही सोच सकते हो। इस मूवी में हमें जो भी इन्वायरमेंट दिखाया जाएगा वो कितना कमाल का होगा। और पहली मूवी में आपने नावी रेस को ब्लू कलर का देखा होगा, सभी नावी रेस ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर यानी द वे ऑफ वाटर मूवी में हमें ग्रीन कलर के नावी रेस देखने मिलेंगे, जो कि दिखने में काफी अलग है बाकी लोगों से। और ऐसा होना जरूरी भी था, क्योंकि इसके अंदर हमें 15 अलग अलग ट्राइब्स दिखेंगे, हर कोई अलग अलग ट्राइब में पला बड़ा है, सबके अलग अलग सब कल्चर्स हैं, इस वजह से उनके बीच डिफरेंस तो कॉमन है। इसीलिए हमें इस मूवी के अंदर ग्रीन कलर के नावी रेस देखने मिलेंगे। और बाकी अगर आपको अवतार मूवी ठीक से याद होगी तो आपने टोरुक नाम का एक क्रिएचर तो देखा होगा, जिससे सब लोग बहुत डरते थे और सबको ये लगता था कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, और जो भी इसे कंट्रोल कर लेगा वही हर जगह रूल करेगा। इसीलिए अवतार मूवी के एंड में जैक टोरुक को कंट्रोल कर लेता है, ताकि वो सबका दिल जीत सके, सबका विश्वास जीत सके और उनके साथ मिलकर इंसानों को अपने प्लेनेट पेंडोरा से भगा सके। इसीलिए वो उस क्रिएचर को कंट्रोल कर लेता है। और ऐसा ही हमें इस मूवी के अंदर भी देखने मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अलग अलग ट्रैप्स के नावी रेस रहते हैं। क्योंकि इसके मूवी के ट्रेलर में हमें बहुत बड़ा लाइव मैसिव क्रिएचर दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा थोड़ा टोरुक जैसा था, और हो सकता है कि ये वाटर टोरुक हो। और बाकी इस मूवी के अंदर कौन सा क्रिएचर है वो तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस मूवी के अंदर हमें एक न्यू कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम रोनल है, जिसका रोल इस मूवी में निभा रही है केट विंसलेट, जो कि हमें देखने मिलती है इस मूवी के ट्रेलर में एक खास तरीके के सेरेमनी में, जो कि पानी के अंदर हो रही है, मिड कायना ट्रैप्स के अंदर। और ये सेरेमनी क्यों हो रही है ये अभी तक हमें नहीं पता चला है, इसीलिए हमारे लिए एक मिस्टीरियस सेरेमनी है। जब मूवी रिलीज होगी तब हमें पता चल जाएगा। और अवतार 1 की पहली मूवी में हमने जैक को नेत्री के साथ देखा था कि वो लोग अपने प्लेनेट को बचाने के लिए लड़ रहे थे, ताकि वो पेंडोरा को बचा सके इंसानों से। पर इस मूवी के अंदर वो लोग प्लेनेट के लिए लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, और यहाँ तक कि वो लोग ट्रैप्स के लिए भी नहीं लड़ेंगे, बल्कि अब वो लोग इस मूवी के अंदर अपनी फैमिली के लिए लड़ते हुए दिखेंगे, जो कि एक काफी बड़ा चेंज है। पहले तो वो लोग अपने प्लेनेट के लिए लड़ रहे थे, और अब सिर्फ ये लोग अपने फैमिली को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपने अवतार 1 देखा है तो आप लोगों को उसका एंडिंग याद ही होगा, जब आसमान में लड़ाई होती है, नावी रेस और इंसानों के बीच एक खतरनाक जंग। लेकिन इस मूवी के अंदर हमें ओशन वॉर भी दिखने वाली है, यानी कि समुद्र के ऊपर लड़ाई होने वाली है। और हो सकता है कि अलग अलग ट्राइब के लोग अपने साथ अलग अलग क्रिएचर लेकर आए, और शायद इस वॉर में इंसान भी शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो ये मूवी बहुत ही कमाल होने वाली है। इसके अंदर हमें बहुत सारा एक्शन दिखने मिलेगा, और उन सभी एक्शन को 3D में देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस मूवी की असली जान इस मूवी की 3D और VFX है। इसीलिए आपको ये मूवी 3D में जरूर देखना चाहिए। और ये मूवी 16 दिसंबर को रिलीज होगी। और इस मूवी के एंड में जैक कहता है कि फैमिली इज आवर फोर्ट्रेस, यानी कि हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ है। ये बात यहाँ पर जैक इसीलिए कहता है क्योंकि उसके खुद के ट्राइब के लोग उसके खिलाफ हैं, और यहाँ तक कि इंसान भी उसके खिलाफ है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जैक को पसंद नहीं करते हैं, मगर उसके साथ बस उसकी फैमिली है, जिसने कि बड़े बड़े सिचुएशन में उसका साथ दिया है और हार नहीं माना है। इसीलिए जैक ने कहा कि फैमिली इज आवर फोर्ट्रेस। पर जैक क्या यहाँ पर सही था? क्योंकि यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नेत्री, जो कि अपने तीनों बच्चों से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो भेदभाव दिखाती थी स्पाइडर के मामले में, इसीलिए उनकी एकता बनने से पहले ही टूटती हुई दिखाई देती है। तो गाइस, आपको मेरा ट्रेलर बेस्ड मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।